नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। स्वामी भद्राचार्य ने मंच से हिंदुत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। स्वामी भद्राचार्य ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में है। हमने फैसला लिया है कि ऐसा गुरुकुलम बनाया जाएगा जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विद्या को हम पढ़ाएंगे। राम भद्राचार्य ने कहा कि आज मुस्लिम का छोटा सा बच्चा कुरान जानता है, अपने धर्म के बारे में जानता है, पर हमारा हिंदू पुराण के बारे में नहीं जानता। हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से परिचित कराना पड़ेगा। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार से अब हिंदुओं की जनसंख्या 80% होनी ही चाहिए। हमें जब तक संसद में कम से कम 470 सीटें नहीं मिल जाएंगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करें, हम हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। संसद में कम से कम 470 सीट ले आओ। साथ ही चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दो मुख्य लक्ष्य हैं। देश में 80% हिंदू आबादी और संसद यानी कि पार्लियामेंट में हिंदुओं के लिए कम से कम 470 सीटें। इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, पहले वो सुन लीजिए। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। राज्य सरकार भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए, एक बार क्या हुआ कि मैं लखनऊ आ रहा था, अशोक सिंघल जी भी उसी फ्लाइट में थे, ये भी थे, मेरे बगल में बैठे। तो परिचय होने लगा। हम कहा आप हैं कौन? कहा मैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो मैंने उनको हल्के अंदाज में कहा, हमने कहा आपको कोई चुनाव हुआ था कि आप चुन करके आए थे जगत गुरु शंकराचार्य? हमारे लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हो कि आप जगत गुरु शंकराचार्य? उछलना शुरू किया। नीचे जब आए, वहाँ पे फ्लाइट से उतर के आए, इन्होंने बड़ा ड्रामा करने की कोशिश किया। अशोक सिंघल के यहाँ जाके मिले। खैर, अशोक सिंघल समझते थे मुझे। तो तभी हमने देखा कि ये आदमी प्रकृति में जरूर इनको अंधा किया है, लेकिन ये आदमी अकल से भी अंधा है। ये उल्टा पुल्टा बोलता रहता है आदमी। राम भद्राचार्य जी का देश में हिंदुओं पर अत्याचार बताने वाला बयान न केवल केंद्र और अधिकांश राज्यों में हिंदूवादी मनुस्मृति की भावना से चल रही सरकारों पर सवाल उठाता है, बल्कि देश में कानून के राज की स्थापना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। वैसे राम भद्राचार्य जी हमारे देश के विवादित बयान देने वालों में से एक प्रमुख हस्ती हैं। इनके बयानों से न तो सच्चे संत, न महिलाएं, न मानवता, न देश का लोकतंत्र और न ही संविधान सुरक्षित रहता है। अगर कोई सुरक्षित रहता है तो सिर्फ ऐसे राजनीतिज्ञों की राजनीति सुरक्षित रहती है जो देश की गंगा जमनी तहजीब या संस्कृति को बर्बाद करने में लगे रहते हैं।
और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी का जो बयान सामने आया है उसको लेकर देश भर में एक सियासी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान की जो स्थिति है वो देश भर में देखने को मिल पा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। सदगुरु हरीश शंकरानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। साथ ही गुरु अरुण कृष्णा महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप दोनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर है, मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। सबसे पहले शुरुआत सदगुरु जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी का जो ये बयान सामने आया है इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और मैं इसका समर्थन पुरजोर तरीके से करता हूं। साथ ही ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है, आज हिंदुस्तान के 9 जिलों के अंदर डेमोग्राफी लोगों ने चेंज कर दी है और ये साजिश आज की नहीं है, ये साजिश बहुत पुरानी है। और ये लोग जो चाहते हैं गजवा हिंद के लेके जो चल रहे हैं इसका मैं घोर विरोधी हूँ। और अगर यदि हम आज हिंदू नहीं जागा तो कल हमारा पतन सुनिश्चित है। आज आप ये देखिए कि ये कहां से कैसे कैसे लोग आते हैं और इवन हमारे हिंदुओं में से ही कुछ लोग अभी आपके चैनल के ऊपर बयान दे रहे थे कि कौन जगत गुरु और कैसे जगत गुरु। मैं इससे पूछता हूं कि ये है कौन? ये खुद किसी विशेष जाति का या किसी विशेष व्यवस्था से आया हुआ व्यक्ति है। ये सिर्फ एक ही व्यवस्था से आया हुआ व्यक्ति है, वो है गजवाए हिंद, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये साथ में अपना वजूद पाने के लिए और साथ ही साथ समाज में हिंसा घृणा वैमनस्य फैलाने के लिए पप्पू जैसे लोगों के साथ जुड़कर इस देश को तमाशा ही नहीं, इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करना ये चाहते हैं। अपनी एक छोटी सी इच्छा शक्ति के पीछे देखिए आप ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो आज आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और जगत गुरु इनका रामभद्राचार्य जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हिंदू एक हो जाए और एक तरफा एक चीज से इनको ये समझा दे कि आज हम फिर वही हैं जो हम आज से सैकड़ों वर्ष पहले थे। दूसरी बात, हमने क्या राम मंदिर बना दिया, क्या हमने अपनी जगह के ऊपर वो जगह तामीर करी हमने, और इन्होंने जो है वोट देना बंद कर दिया बीजेपी को और मोदी को। जिस मोदी ने 20 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान का वर्चस्व आज विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर दिया, ये कोई छोटी बात है। 60 साल से ये लोग कहां थे? 60 साल से ये लोग सिर्फ डेमोक्रेसी चेंज करने में लगे हुए थे। ये पूरा गांधी परिवार क्या और ये नया पप्पू पैदा हो गया। मैं तो ये चाहूंगा कि ये लोग आज भी सुधर जाएं, वरना अब इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। मैं आह्वान करता हूं हर हिंदू का, मैं आह्वान करता हूं हर उस देशवासी का जो मातृभूमि के लिए मरता है, लड़ता है। इन चंद लोगों के, इन चंद फिरकाप्रस्त लोगों का इलाज जैसे अभी तौकीर रजा का कराया ना, इनका भी होने वाला है। ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत, लेकिन बार बार एक ही धर्म को टारगेट करना भी सही नहीं है। वो भी इसी देश का हिस्सा है, हमें उनके साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए। कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस तरह से बयान और तमाम तरह की टिप्पणी यहाँ पर कर देते हैं, उनको समझना चाहिए। ऐसे में अरुण कृष्णा महाराज जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाना है, हिंदू को जगाना है, हिंदुओं में इतना यहाँ पर चीजें और ये भावना पैदा करनी है कि हिंदू राष्ट्र कल की तारीख में बन जाए। इस तरह के बयान बहुत सुने हैं और अभी चूंकि सदगुरु जी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया कि हिंदू नहीं जागा है, हिंदू को जगाना जरूरी है। लेकिन हिंदू सोया क्यों है? हिंदू दो गुटों में क्यों बटा हुआ है? अभी उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आपने सुना। एक तरफ आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग लगातार इसको एक अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। तो हिंदू कैसे जागेगा? हिंदुओं को कैसे जागरूक किया जाएगा? इसके लिए किसी तरह की मुहिम चलाइए। इस तरह के बयान देंगे तो देश में तो फिर जो विवाद है वो पैदा होगा ही। सर्वप्रथम मैं सभी हिंदुओं के लिए एक संदेश है मेरा। सुनो काफिरो, मौत तुम्हारी इस्लाम के लिए विजय परचम है। कुछ कायर गद्दार लालची हिंदू नेताओं के कारण ही इन दुष्टों में दम है। कितनी बार समझाया तुमको, लेकिन अब भी चेत जाओ। मुसलमान का भाईचारा तब तक जब तक इनकी संख्या कम है। इसका जीवंत उदाहरण है पाकिस्तान के अंदर 23% हिंदू इन मुसलमानों ने मार काट बलात्कार करके उनको नाश कर दिया। ये देश पहले गोरे विदेशियों के पास था, गोरे विदेशियों से ये आया भूरे विदेशियों के पास। भूरे विदेशियों ने बड़े षड्यंत्र से, क्योंकि उनकी इस मातृभूमि में कोई निष्ठा नहीं थी, क्योंकि वो विदेशी महिला के पुत्र हैं। विदेशी महिला के पुत्र ने, इस विचारधारा ने 97% अंग्रेज जो ये मुसलमान थे, पटेल साहब ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि 97% मुसलमान पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे, लेकिन मात्र 30% मुसलमान यहां से पलायन करके गए पाकिस्तान में। इसका मतलब ये षड्यंत्र था कि भारत की वो भूमि भी तोड़ लो और जो बची भूमि है इसको भी गजवाए हिंद में झोंक दो। और आज वही हो रहा है।
भारत को धीरे धीरे ये जो जहर है सांप के जैसे मीठा जहर होता है, ये मीठा जहर भाईचारे का पिला पिला के भारत भूमि को खाया जा रहा है। लेकिन जब तक हमारे प्राणों में आखिरी सांस है, हम अपने धर्म के लिए काम करते रहेंगे। एक बात बता दें आपको जी। इस देश को यदि कोई सबसे बड़ा इस देश का शत्रु है तो वो हिंदू राजनेता है, जो अपने सत्ता लोलुपता के कारण आज इन मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, अपने वोट बैंक के कारण इनको भड़काते भी हैं और अपने धर्म के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन एक बात अवश्य बोलूंगा कि अधर्म को जो मूक बनकर यूं निहारे जाएंगे, कर्ण हो, भीष्म हो या द्रोण, सभी विधर्मी मारे जाएंगे। हमारा मुसलमान से न कभी भाईचारा था, ना है न कभी। ठीक है अरुण कृष्णा जी, बीच में माफी के साथ आपको महाराज जी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि एक और रिएक्शन मुझे आपसे लेना है, क्योंकि आपकी तरफ से ठीक है एक और रिएक्शन मेरे को आपसे लेना है। अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, ईमानदार होना ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म को बार बार टारगेट करना, क्या ये आप लोगों की नजर में सही है? चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं, हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सनातन धर्म तो ये कहता है मानव को छोड़ो, मानव को। सनातन धर्म पशुओं के लिए कहता है, पशुओं जीव जंतुओं के लिए कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में। हम तो जीवों को मारने के लिए भी निषेध कहते हैं। मानव छोड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अयो निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। एक कुरान में से एक लाइन बता दें ऐसी, वो ये कहता हो कि भारत भूमि के सभी मानव जीव जिंदा रहें और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। एक लाइन कुरान की कोट कर दे बस, ये ठीक है अगर भाईचारा है तो। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से लगातार इस तरह के बयानों की निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है देश में एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश है, पर जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से अपनी बात रखी गई, उस पर इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आपका क्या कुछ कहना? देखिए, जहां तक मैं सीधे बयान पर आता हूँ जी, तो ये बयान हमारे देश में चल रहे भगवा बयान आतंक का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है, उसी का एक क्रमिक वो है। एक इस तरह का पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है। सर आतंक का हिस्सा कैसे हुआ? आतंक का हिस्सा कैसे हुआ, पहले ये समझाइए। एक एक करके ऐसी एक साथ किसी की आवाज नहीं आ रही, एक करके। सदगुरु जी लौट रही हूँ, माफी के साथ विनम्र निवेदन कर रही हूँ, सदगुरु महाराज जी लौट रही हूँ आपके पास, एक बार सुन लेते हैं उनकी बातें। जहाँ तक आतंक का ताल्लुक है, आतंक होता है जिसके जरिए अमल आतंक कहलाता है, जिसके जरिए अत्याचार हो। शब्दों को सुधार के बात करिए, आप नेशनल चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। खामोश कर रहे हैं आप, पहले को इनका म्यूट कर दीजिए। अगर मैं भी दखलंदाजी करूं तो मेरा सदगुरु जी लौट रही हूं, सदगुरु जी एक बार सुन लीजिए। अत्याचार किसी व्यक्ति समूह या अन्याय जो है ना, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अन्याय, हिंसा या उत्पीड़न को कहा जाता है। तो जब हमारे कश्मीर में हुआ, जिस बयान से भी जो कश्मीर में हुआ, किसी जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो हर मुसलमान जहाँ पर मुसलमान रहते हैं वहाँ यही अत्याचार होता है। शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो, वो यकीनन अत्याचार है और वो आतंक है। मोहम्मद उस्मान जी मुझे ये बताइए, आपने कहा कि भगवा रंग के प्रति जो चीजें यहाँ पर हो रही है वो आतंक है। मुझे ये बताइए कि जब अलग अलग राज्यों में हिंदू मुसलमान के बीच में बवाल हो जाता है और उस बवाल के बाद जो तस्वीरें सामने आती है उसमें भी कई लोग मारे जाते हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं होता फिर आप लोगों की नजर में? अरे सुन, तो मैं ये क्यों कहेंगे उसे आतंकवाद? ये तो गजवा हिंद कहेंगे, ये तो कहेंगे कि काफिरों को मारा है। किसी भी अपराध कहती है, सुन लेते एक बार, किसी भी घटना को, किसी भी गलत काम को व्यक्तिगत तौर पर लिया जाना चाहिए। मैं अगर कोई अपराध करूं तो वो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरा धर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और अगर मेरे काम के लिए मेरे धर्म को जिम्मेदार बनाया जाए फिर जो दूसरे धर्म वाला मेरे नाम के आधार पर मेरे काम को धर्म का आधार अगर बनाए, तो वो अपने धर्म वाले भी, अगर किसी एक व्यक्ति का कोई काम है तो उसको अपने धर्म की तरफ से आतंकवाद का उसे मानना पड़ेगा। जहां तक रामभद्राचार्य जी का ताल्लुक है, देखो उनका बयान है कि हिंदू खतरे में है। तो अगर मैं केवल इस खतरे की बात करूं तो मेरे हिसाब से खतरे में हिंदू नहीं है,
बल्कि यहाँ मेरे देश के, मेरे भारतीय पिछड़े खतरे में हैं, मेरे भारत में रहने वाले दलित खतरे में हैं, मेरे भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक खतरे में हैं, और उनकी शिक्षा खतरे में है, 30 करोड़ उनकी संपत्ति खतरे में है, हमारी नौकरी खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, व्यापार खतरे में है, बगल में बिठाया लोकतंत्र और आपने खतरे में हमेशा है, छुट्टियां होती हैं संविधान खतरे में है, ये चीजें खतरे में है। इन चीजों पर खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे पर पर्दा डालने के लिए ये जो भगवा बयान आतंक है, इससे एक पर्दा डाला जा रहा है। ये केवल उस तरह का प्रयास है। मैं चाहूंगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ की जो जमीनें और यहाँ की सार्वजनिक संपत्तियां, ये जो खास हिस्सा है जो कारपोरेट को सौंपी जा रही है, जो यहाँ आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती चली जा रही है, सबका हमारे संतों का ध्यान इसकी तरफ जाना चाहिए। यकीनन तभी हम सच्चे देशभक्त माने जाएंगे, और जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा इंसानियत परस्त है, वही सच्चा संत कहलाता है। मेरा भी अगर कोई भारत माता की जय मेरे राष्ट्र के खिलाफ जाता है, समाज के खिलाफ जाता है, इंसानियत के खिलाफ जाता है, तो मुझे इस्लामिक स्कॉलर बनने का हक नहीं है, संत बनने का हक नहीं है, इंसान बनने का हक नहीं है, मुसलमान बनने का हक नहीं है। तो सर फायदा क्या हुआ? वही चीजें हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से की गई, अपने धर्म के प्रति कट्टरता दिखाई गई, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति वो नफरत पैदा कर रहे हैं। सीधे मुंह पे बोल रही हूँ मैं, आप लोगों की तरफ से वही चीज की जा रही है, जो बयान आप लोगों की तरफ से टिप्पणी की जा रही है, वो भी आप लोग ये कर रहे हैं। एक सेकंड में लौट रही हूँ अरुण कृष्णा जी, एक बार मेहताब उस्मानी जी का भी रिएक्शन ले लूं। सर आपका क्या कुछ कहना पूरे मामले पर? देखिए मैडम, ये जो बयानबाजी चल रही है, कोई भी धर्मगुरु हो, इनका तो पहले भी एक बयान आया था, इनको आंखों से तो नजर नहीं आता, लेकिन ये खुशबू सूंघ के बता देते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने वाला। आप मुझे बताइए ना, ये कोई भी सुनेगा इस बात को तो हंसेगा। अरे एक आदमी को जिसको नजर नहीं आता, उसको कैसे पता चल गया हम मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई और ये उनको नजर नहीं आता है, सुनाई तो देता है ना। जो सरकारी डेटा है, वैल्यू नहीं जा रहे हैं, वो बताया जाता है। इनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। ये राजनीतिक बयान है, ये राजनीति से प्रेरित होकर बयान देते हैं। धार्मिक गुरु हैं तो धर्म के बारे में बयान दो, और देश संभालेगी सरकार, आप धर्म संभालो। देश संभालने का काम सरकार का, आपका नहीं है। आप क्या बताओगे? राजनीति नहीं है, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? बताने वाले आप कौन हो बताने वाले? और बात है उसकी कि आप लोगों के दिमाग में ये डर फैला रहे हैं कि 80 करोड़ लोग वसुधा कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग। अरे सुन लीजिए बाबा, आप तो बड़े बोल रहे हैं भाई साहब, आप इतने विद्वान नहीं है। इतने मत करें ना, हमें तकलीफ होती है। आप भी हिंदू हैं, बात को समझे, क्या जो कह रहे हैं उससे क्या आग लगेगी? विद्वान नहीं, अभी इतने विद्वान होते तो कहीं विदेश में बैठे हुए प्रचार कर रहे होते धर्म का। यहाँ इतने विद्वान नहीं हो आप। बैठिए, चुप बैठिए थोड़ी देर, बात सुन लीजिए। सुनिए, चारों वेदों के ज्ञाता है, बताइए क्या कहें आप? क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कौन सी चौपाई को सुनना पसंद करेंगे आप? सुन लीजिए, आप कम समझते हैं क्या? बाबा जी को शांत करने होने को तो बोलो, बीच में बोले जा रहे हैं। आप 80 करोड़ लोगों किस आधार पे डरा रहे हैं? किस आधार पे डरा है 80 करोड़ लोग? आप कहते हैं जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे आप अरब देशों में जाके देखो कितने हिंदू रह रहे हैं। किसको मार दिया एक को बताइए? बल्कि मंदिर बना के दे दिया अबू धाबी में। किसको मार दिया? आप लोगों के दिमाग में ये डर फैला रहे हैं ताकि डर के हमें वोट दें। आप ये अपने जितने धर्मगुरु हैं ना, ये एजेंट हैं इस टाइम सरकार के, ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्लियर साफ नजर आ रहा है। ठीक है, स्वामी रामभद्राचार्य जी का, महाराज जी का जो बयान है, हालांकि वो पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी कई बार दफा सामने आ चुका है और हिंदू राष्ट्र की वो बात कर चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह से सियासी बवाल, तमाम चीजें देखने को मिलती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।